अंकल ये क्या सबके लिए गिफ्ट्स हैं, मेरा गिफ्ट कहाँ है? नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए गिफ्ट लाया हूँ। बस हमेशा फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेती हो कैसी हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है नायशा। ऐसा ही है करण, तुम हमेशा हमेशा बस एक फॉर्मेलिटी करके मुझे अवॉइड कर देते हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मन की करते हैं और उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वही सही है। हमारा समय अलग था, लेकिन फिर भी हमारी दोनों बेटियां दूसरों से तो ठीक ही है। डॉली जी कुछ भी कहो, मजा आ गया, बहुत अच्छी ट्रिप थी। एक एक पल याद आ रहा है, और ये सब हुआ है हमारी बहू आस्था की वजह से। न वो जिद करती न हम जाते। हमारी बहू कितना ख्याल रखती है ना हमारा। वो तो डॉली जी, मैंने सोच लिया है कि हर साल 2 बार हम हनीमून पे जाएंगे। हनीमून? हाँ, हनीमून। अरे जब पति पत्नी अकेले घूमने जाते हैं तो उसे हनीमून ही कहते हैं ना। तुझसे भी ना। माय डार्लिंग पैम, तुम चुप क्यों बैठी हो? और तुम्हारा नया फोन कैसे चल रहा है? पापा जी, आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? आप ये फोन खुद ही रख लो ना। वैसे भी ये डब्बा फोन मुझे नहीं चाहिए। ये क्या? आप दोनों मुझ पे हंस रहे हो? मैंने क्या कोई कॉमेडी की है? एक तो ये डब्बा सा फोन मुझे दिला दिया और अब मुझे पे हंस रहे हो। अरे नहीं स्वीटहार्ट, एक्चुअली ये फोन मैंने अपने वास्ते खरीदा था, पर मेरी डार्लिंग बीवी के हाथों गिर गया। बहुत कोशिश की मैंने स्टार्ट करने की, स्टार्ट नहीं हुआ। हम दोनों को लगा कि पैसे गए, फिर मुझे तेरी याद आई। मेरी पैम बहुत इंटेलिजेंट है, इसे ठीक करवा लेगी। ये तो तेरे लिए चुटकी बजाने जैसा काम है, हैं? आप दोनों भी मुझसे प्यार नहीं करते। ये सब ना आप दोनों की स्टोरी है। अरे नहीं स्वीटहार्ट, जानबूझ के खराब सा फोन दे दिया और अब मुझ पे हंस रहे हो। पापा जी, मैंने आपके लिए फेवरेट ढोकला बनाया था आपका, और आपने खाया नहीं। मम्मी जी आपने भी नहीं। बेटा हम तेरी वेट कर रहे थे। जब तक तू अपने हाथों से इस प्लेट को नहीं भरती, खाने में मजा नहीं आता। अभी परोस देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मम्मी जी परमिंदर भी खाए। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा पता करण कहाँ है? पापा जी, उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है किसी म्यूजिक कंपनी में, तो वो बाहर गए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि हम उनके पीछे नायशा को परेशान ना करें, और मैं ये आपको बोल दूं। तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको कुछ नहीं कहेंगे तो हमारा टाइम पास कैसे होगा? अच्छा एक काम करते हैं, ऐसा है काम, उसे बुला लेते हैं, देखते क्या होता है। बाय, आवाज लगा। ओए ड्रामा क्वीन, आजा। मैम, ऐसा नहीं बोलते। ढोकला बहुत अच्छा बना है। बढ़िया, मजा आ गया। ढोकला बहुत टेस्टी है ना नाशा? वैसे नाशा पुत्र,
एक बात पूछनी थी तुमसे, वैसे पूछनी तो नहीं चाहिए पर फिर भी पूछ लेता हूँ। नाशा, तुमने अपनी आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? ये आप पूछ रहे हैं? पूछना तो नहीं चाहिए। पर तुम हमारी बेटी जैसी हो, इस पे पूछ लिया। सोचा तो बहुत कुछ था, पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और इसकी वजह तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। नाशा, वो सब बीती बातें, उन्हें याद करके कुछ फायदा नहीं। आगे सोचो। एक काम करते हैं डॉली जी, नाशा के लिए एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा देते हैं। पापा जी, मुश्किल है, इसे लड़का कहाँ से मिलेगा? ना पैम, ऐसे नहीं करते। ऊपर वाला सबके जोड़े बनाकर भेजता है, हम ढूंढ लेंगे। नायशा, ये तो तुम जानती होगी कि लाइफ अकेली नहीं कटती। जिंदगी जीने के लिए कोई साथी चाहिए होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम तुम्हारे लिए सोचें। हाँ, तुम्हारी डोली इसी घर से जाएगी। वैसे नाशा, तुम्हें किचन का काम आता है ना? मतलब खाना वाना बना लेती हो ना? जैसे आस्था इतना अच्छा खाना बना लेती है। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग ले लो आस्था से। इसके जैसी बन जाओगी ना तो ससुराल में सब प्यार करेंगे तुमसे। क्यों, ठीक है ना? खाना खाने आई थी, लेकिन आपने तो बातों से ही पेट भर दिया। डॉली जी, एक बात समझ में नहीं आती, मेरा पेट बातों से क्यों नहीं भरता? खुद मेरा बातों से पेट नहीं भरता, मुझे खिलाओ। आस्था, आस्था, क्या हुआ? क्या बात है? आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? आस्था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मेरी म्यूजिक एल्बम एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी ने खरीद ली है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। कौन सी वाली? वही वाली जो दूसरी कंपनी ने रिजेक्ट कर दी थी। तुम्हें याद है आस्था, तुमने मुझे कहा था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। सच में आस्था, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने तुम्हारी बात मान ली। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या भगवान का। तुम्हारे जैसी पत्नी तकदीर वालों को मिलती। थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगर अपना काम दिल से करो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सही कहा आस्था। अच्छा सुनो, इस मिठाई के साथ ये खुशखबरी घर वालों में बांट। मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके ओके। नायशा, आज मेरे पति की म्यूजिक एल्बम एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी ने खरीद ली है। जानती हो कौन सी? वही वाली जो सबसे पहले उन्होंने मुझे सुनाई थी और मुझे बहुत पसंद आई। तो ये लो मिठाई खाओ। देखा तुमने, करण अपनी छोटी सी छोटी खुशी भी सबसे पहले आकर मुझसे शेयर करते हैं। आके ही मुझे गले लगा लिया इतने प्यार से।
इसे कहते हैं पति पत्नी का प्यार। अब तो तुम्हारे मन का शक दूर हो गया है ना? करण की एल्बम सेलेक्ट हुई है, उसकी खुशी तो मुझे भी है। लेकिन एक बात बताओ, तुम आईआईटी टॉपर थी या फिर किसी बैंड में गाना गाया करती थी? तुम्हें कब से संगीत में इतनी दिलचस्पी होने लगी? संगीत में दिलचस्पी होने के लिए बैंड में गाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए बस एहसास काफी, जो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। क्या समझते हो? उसे लगता है मैं उसकी मेहरबानी पे आ रही हूँ। वो कितनी भी कोशिश कर ले, करण को मैं उसका कभी नहीं होने दूंगी। किससे बात हो रही है? तुमसे मतलब? मैं किसी से भी बात करूं? क्या तन्हा इंसान खुद से बात नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है, लेकिन ये मेरा घर है। कोई पागल खाना नहीं। मैं पागल लगती हूँ तुमको? पागल तो उसने बना रखा है सबको। हाय दया, किसने? उसी ड्रामेबाज ने। ड्रामेबाज? यहाँ तो कोई ड्रामेबाज नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या पूरे घर में नजर नहीं आएगी तुम लोगों को? आंखों पे पट्टी जो बांधी हुई है उसने तुम्हारे, दिन भर यहाँ वहां घूमती रहती है, सबको कब्जे में कर रखा है, वशीकरण कर लिया है। अच्छा, तो उसका कोई नाम वाम होगा ना? या मैं उसे नाइशा करके पुकारूं? देखो, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, मेरे मुंह मत लगो। और यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से जाओ। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, ये मेरा घर है, मेरा किचन है, मैं जब चाहे आऊं, ये सारी मेरी चीजें है, मैं जब चाहे पकाऊं, मैं जब चाहे खाऊं, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे तुमसे ये कहना चाहिए कि यहाँ से तुम निकल जाओ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती ना, मैं तो अपने भाभी जैसी बनना चाहती हूँ। वो कितनी स्वीट है, उनका नेचर कितना अच्छा है, वो तो अपने दुश्मनों को भी दुश्मन या ड्रामेबाज करके नहीं बुलाती। जल्द से जल्द इस आस्था का कुछ करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि करण भी उसकी बोली बोलने लग जाए। नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है आस्था। अरे, करण अभी भी सो रहा है। करण उठिए, चलिए उठिए। क्या है आस्था, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? सोने दो। सुबह उठने के लिए होती है और रात सोने के लिए होती है। उठिए चलिए। मेरे लिए सुबह भी सोने के लिए होती है और रात भी। मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। अच्छा, लेकिन ये तो सुना था कि दिन में तो सिर्फ उल्लू सोते हैं। क्या तुमने मुझे उल्लू कहा? नहीं तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैंने कहीं सुना था कि दिन में सिर्फ उल्लू सोते हैं। अगर आप अपने आप को किसी से रिलेट कर रहे हैं तो मुझे नहीं। देख रहा हूं आजकल तुम मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने लगी। मजाक? मैं और आपका? नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। फिर हंस रही हो? मैं आप पर नहीं
नहीं हंस रही हूँ, वो तो मुझे एक जोक याद आ गया इसीलिए हंस रही हूँ। मुझे भी सुना दो, मैं भी हंस लूंगा। मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी कितनी फनी है। रहने दीजिए, आपको जोक समझ में नहीं आया। क्यों? मैं तुम्हें गधा दिखता हूँ? अरे ये आपको क्या हो गया है? आप खुद ही को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। इधर मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कॉफी पी लीजिए। सर, आंटी जी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है बेटा, डॉक्टर ने दवाई दी है और कह रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए। समय उनसे मिलके हम अभी सो रही हैं, बाद में मिल लेंगे। रियली सॉरी सर, मुझे रोहन के बारे में घर में नहीं बताना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से आंटी जी पर इतना गहरा असर पड़ेगा। नहीं निशा, तुमने रोहन के बारे में बताकर बहुत अच्छा। इनफैक्ट अगर तुम उसके बारे में नहीं बताते, बाद में पता चलता कि तो उसके ऊपर और बुरा असर पड़ता। सो डोंट फील। प्रतिष्ठा का मैसेज। मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन मुझे पता है आप सब परेशान होंगे, इसलिए सोचा कि मैसेज कर दूं। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिल रहा है। मैं ये तो नहीं बता सकती मैं कहाँ हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दी हैं। मैं वापस ज़रूर आऊँगी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। मम्मी का ख्याल रखिएगा और निशांत को भी बोलिएगा कि मैं उसे भी बहुत मिस करता हूँ। आपकी लाडली प्रतिष्ठा। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इस मैसेज के जरिए प्रतिष्ठा को ढूंढ सकते हैं, पुलिस की हेल्प लेकर। पापा, मम्मी, पता है मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। बेटा, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे और इसीलिए रहा नहीं गया और आगे। अच्छा आप आ गए, वरना हमेशा तो मुझे ही आना पड़ता है। मम्मी, आप तो आज बहुत प्रीटी लग रही है। सुन लीजिए, कोई तो है मेरी तारीफ करने वाला। हाँ, सुना मैंने, हाँ, सुना। चलिए अंदर चलिए। बेटा, कहाँ है बाकी सब लोग? वो अंदर है, पर पापा प्लीज आप उन्हें प्रतिष्ठा के बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि सब परेशान हो। ए, सौम्या, बल्लू मेरे दोस्त, एक बात बता। हाँ। तूने वापस आकर मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे यार, कैसे करता फोन? मेरे फोन का बैलेंस हो गया खत्म। डॉली जी से मांगा, उन्होंने हमेशा की तरह मना कर दिया। तो फोन कैसे करता? भाई साहब, आप ना इनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। आपको तो पता ही है, हमेशा मजाक करते रहते हैं। डॉली टेंशन मतलब ये भी ऐसे ही है। दोनों दोस्त हैं और दोस्त ऐसे ही होते हैं। अच्छा डॉली जी, इनको बैठने के लिए कहेंगी या ऐसे ही खड़े खड़े चलता कर देंगी? भल्लू जी, तुस्सी भी ना।
आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और सुना, कैसे आना हुआ? क्यों? मतलब वैसे ही नहीं आ सकता? ठीक है भूमि, चलो चलते हैं। बैठ रहे, एटीट्यूड मत दिखा, सुधरा नहीं तू। बल्लू, आस्था की बड़ी याद आ रही थी, बस इसलिए आ गया। बल्लू, जब आस्था वहां मेरे पास मेरे साथ थी, उस वक्त इस बात का एहसास नहीं हुआ, और अब जब दूर चली आई है तो उसके बगैर चैन नहीं मिलता। बल्लू, उसे मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। आस्था पुत्र, अपने पिताजी को बता दे कि हम तुझे परेशान तो नहीं करते ना? इन्हें लगता है हम तुझे परेशान करते हैं। नहीं पापा, आप मेरे लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। पापा जी मुझे आपकी कमी कभी महसूस होने ही नहीं देते। तुझसे पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, ये चाहे जन्मी तेरे घर है, पर ये पैदा हमारे लिए हुई है। तूने इसकी बहुत साल देखभाल कर ली, अब हमें भी अपनी बच्ची के साथ कुछ दिन रहने दे। क्या सौम्य, अपने भाई साहब को इमोशनल कर दिया। भाई साहब, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप हंसते बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं। भूमिका जी, आप टेंशन ना लें, इन पे ना इमोशन का रंग ज्यादा देर तक रहता नहीं है, अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। तो क्या मैं अभी अबनॉर्मल हूं? हाँ? अच्छा, करण कहाँ है? पापा जी वो कमरे में है, सो रहे हैं। डॉली जी, इन सबके सामने एक बात क्लियर कर ही दो आज, ये मेरा ही है ना? किस गधे को पैदा किया है? जब देखो सोता रहता है। काम कर, उसे बुलाना, बोल मैंने बुलाया है, और अगर ना नुकुर करे मुझसे कहना, मैं देखता हूं उसे। चल बुला, और क्या लेगा? आयशा वाला। जी हाँ, मेरा ही नाम नायशा है। आस्था बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। Really? That's very sweet. पर फिर भी मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ। मैं करण की